बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर सऊदी अरब की तरीन अपडेट से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर बहुत बड़ी अच्छी अपडेट आप दोस्तों की खिदमत में लेके आए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर फ़्लाइट शेड्यूल जारी करेंगे DGCA की जानिब से, जो एयरपोर्ट का जायज़ा लिया वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करें। बहुत बड़ी अच्छी अपडेट है फ़्लाइट्स बहाल होने के हवाले से। इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसीलात के साथ इस वीडियो को हम आपके साथ शेयर करेंगे। इंडियन भाइयों के हवाले से भी बात शेयर करेंगे कि उनके लिए फ़्लाइट्स किस तरीक़ेकार से चलेंगे और क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा उनके लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले फ़्लाइट शेड्यूल के हवाले से बात करेंगे तो ये कराची के हवाले से 4 जनवरी को पहली फ़्लाइट्स है जो कि 10:20 कराची से परवाज़ चलेगी और उसके बाद 12:40 में जिद्दा एयरपोर्ट पे उतरेगी। उसके बाद 4 फ़्लाइट्स हैं लाहौर टू जिद्दा के लिए, आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फ़्लाइट्स 4 फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं 4 और 5 जनवरी को। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए गाका के जानिब से तो मिनिस्ट्री है जो कोई गाका के मिनिस्ट्री चेयरमैन है जो कि अथॉरिटी GSCA के यानी सिविल एविएशन के जानिब से, जो उन्होंने एयरपोर्ट्स का आज दौरा किया और उन्होंने दौरे पे उस पर एयरपोर्ट्स का जायज़ा लिया कि इससे यही साबित होता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल होनी है। क्योंकि 15 सितंबर को जो जुज़वी तौर पर फ़्लाइट्स बहाल की गई थी उनसे कुछ दिन पहले ही गाका ने एयरपोर्ट्स का जायज़ा लिया था, चेयरमैन ने, उसके बाद ही फ़्लाइट्स बहाल की गई थी। तो कल के दिन ही मुकम्मल तफसीलात के साथ पता चलेगा, जो वज़ारत दाखिला इसका ऐलान करेगी कि मुकम्मल तौर पर फ़्लाइट्स बहाल की जा रही है, क्या तरीक़ेकार है। क्योंकि इससे यही साबित होगा, मेरे ख्याल में तो यही होना चाहिए, क्योंकि जब DGCA ने इसका दौरा एयरपोर्ट्स का लिया है तो फ़्लाइट्स बहाल होने की तकरीबन 50 से 80% चांसेस हैं। कल के दिन की मुकम्मल तफसीलात की दिन को करें या शाम के टाइम करें, वज़ारत दाखिला इसमें या तोसी की जाए, लगता है ऐसे ही रहा है कि फ़्लाइट्स बहाल की जाएंगी। और दूसरी अगर जानिब से बात की जाए इंडियन भाइयों के हवाले से, तो इंडियन भाइयों के लिए, क्योंकि इंडियन ने DGCA ने ख़ुद ही 31 जनवरी तक फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी आने और जाने के हवाले से। तो सऊदी अरब की तरफ से वो पाबंदी नहीं होगी। सिर्फ जो सऊदी अरब ने पाबंदी अगर फ़्लाइट्स बहाल कर रहा है तो वो तो पाबंदी DGCA ने अपने मुल्क पे लगा ली है, क्योंकि इस वबा पे उन्होंने इंडियन भाइयों ने अभी तक कंट्रोल नहीं किया हुकूमत ने। तो उन्होंने सिर्फ वंदे मोहतरम मिशन के ज़रिए और एयर बबल एग्रीमेंट के ज़रिए ही सऊदी अरब के जो पहले तरीक़ेकार था इंडियन भाई आ रहे थे उसी तरीक़ेकार से सऊदी अरब के दाखिल हो सकते हैं। तो इस वबा के कंट्रोल की वजह से DGCA ने 31 जनवरी तक पाबंदी आयद की है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अच्छी अपडेट है कि गागा के चेयरमैन ने उस्ताद अब्दुल हादी अल मंसूरी यंतफिद सलाहत वल मुराफ़ाक़त मतारुल लअल्ला व यस्तमअ इला शरह अल मुफस्सल अन खुत्ततुल अमल अल मुंजज़ा वर्किंग अनर मशरूआ तोसिल मतार वरफ़ा ताक़त अल इस्तियाया लहू इस्तक़बाल अदद मिन रिहलतुल दोलिया मुबाशरा। फ्रेंड्स, का मतलब यही है कि उन्होंने यही दौरा किया कि अगर परवाज़ स्टार्ट हो जाएगी और मतार एयरपोर्ट पे जो लोग आएंगे तो उनका जायज़ा मुकम्मल लीजिए, कैसी सिक्योरिटी है, कैसे स्टाफ चल रहा है, और उनको इसलिए उन्होंने मुकम्मल स्टाफ है, क्योंकि इस वबा को कंट्रोल करने के लिए लाजिम है कि सफाई सुथराई लाजिम रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत बड़ी अच्छी अपडेट। माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मेरी ज़ुबान थोड़ी अटकती है, इसलिए बात करने में कुछ दुश्वारी होती है। तो कई दोस्त कह रहे हैं कि आप अपनी उर्दू ठीक कर ले, कई दोस्त कह रहे हैं आप पहले सही बोलना सीख लीजिए। क्यों भाई, मैंने आपको कई कमेंट्स में पूछा कि इस वजह से मुझे कुछ थोड़ी मुश्किलात पेश आती है। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।